आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो आर्किटेक्चरल डिफरेंस है माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर का। तो आर्किटेक्चर डिफरेंस की बात करेंगे और उसके बाद फिर इनका जो सॉफ्टवेयर डिफरेंस है, तो सॉफ्टवेयर डिफरेंस माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में। ठीक है, तो स्टार्टिंग माइक्रो प्रोसेसर करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर मिलकर बना है माइक्रो प्लस प्रोसेसर से। तो माइक्रो यहाँ पर है, जो ये माइक्रो है ये यहाँ पर है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, या इसको बोल सकते हो VLSI टेक्नोलॉजी से। तो माइक्रो इंडिकेट करता है 10⁻⁻⁶मीटर, तो जो कि ये डायमेंशन है बेसिकली ट्रांजिस्टर की। हाँ, तो ये VLSI टेक्नोलॉजी है, जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये VLSI टेक्नोलॉजी है, तो उसी से ही ये जो प्रोसेसर है ये उससे फैब्रिकेटेड है, उसी टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट है प्रोसेसर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो डेटा को प्रोसेस करे और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करे, और क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो डिजिटल डिवाइस है तो इसके लिए जो डेटा चाहिए वो डिजिटल फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो जो डिजिटल डेटा को जो प्रोसेस करता है वो है माइक्रो प्रोसेसर, है ना। और प्रोसेसर को आप ऐसे समझ सकते हो, अगर आपने फूड प्रोसेसर का नाम सुना हो, हैं, कोई भी रॉ मटेरियल हम कोई फार्मिंग से कुछ भी जो भी लेके आते हैं उसको पहले हम उसको साफ़ करना होता है, उसको फिर काट छाट के बॉईल करना है या उसको फ्राई करना है, वाट एवर जो भी है, और उसको हमें अपने खाने लायक, फिर उसको हम उस फूड को कंज्यूम करते हैं। तो बीच में जो फार्मिंग से लेके और हमारे कंज्यूम करने तक के बीच में जो प्रोसेस हुआ पूरा, ठीक है, तो उसको करने वाले जो भी हैं उसको प्रोसेसर ही बोला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही फूड प्रोसेसर है, तो फूड प्रोसेसर में भी लगभग यही सब करना होता है। तो रॉ मटेरियल देते हैं उसके इनपुट पे, और आउटपुट पे वो हमारे डेफिनेट एक जो भी हमारी डिज़ायर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो उसको शेप करके फूड को देता है, उसको कट करके दे रहा हो या उसको कुछ और करके दे रहा हो, जो भी है। ठीक है, तो हम माइक्रो प्रोसेसर पर स्ट्रिक्टली बात करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के जो पार्ट हैं बेसिकली, तो क्योंकि डेटा प्रोसेस करना है तो उसके पार्ट हैं ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर ये अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है डेटा के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही है रजिस्टर। DLD में पढ़ा होगा, अगर कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिक कुछ भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं कहीं पर भी, उसके लिए एक डेटा होल्ड करने के लिए रजिस्टर चाहिए। तो यहाँ पर वही रजिस्टर ये रोल प्ले करते हैं, वो या तो उसको एज ए टेम्परेरी स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, या अगर कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है तो ऑपरेंड को होल्ड करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर जो है प्रोग्रामेबल डिवाइस है। एक्चुअली उसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा पहले, उसके बाद वो उनको एग्जीक्यूट करेगा, सही है, उसके बाद ही वो डेटा को प्रोसेस करेगा। तो उसके लिए एक डेफिनेट एक प्रोग्राम है। तो प्रोग्राम जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा प्रोग्राम मेमोरी में। तो प्रोग्राम मेमोरी से उसको उस लोकेशन को पॉइंट आउट करना और वहाँ से उस इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लेके आना। तो पॉइंट आउट करने का जो काम है वो प्रोग्राम काउंटर का, या उसका एक दूसरा नाम भी है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। ठीक है, तो काउंटर यहाँ पर इसलिए दिया है क्योंकि ये हर बार +1 इंक्रीज होता है। जो इसके कंटेंट हैं वो नेक्स्ट में मतलब एक सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर PC भी बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर IP भी बोलते हैं। जो इंस्ट्रक्शन जो आएगी वो आएगी डिकोडर में। और डिकोडर का आपने रोल पढ़ा ही होगा DLD में। तो कुछ एक सिग्नल है, मतलब अगर उसको 0 0 दोगे तो वाई नोट पे उस पर वो लो या हाई देगा, जो भी है, एक्टिव लो एक्टिव हाई वट जो भी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसमें एक है इंस्ट्रक्शन डिकोडर। ये बेसिकली है इंस्ट्रक्शन की डिक्शनरी, जो उसमें से वर्ड फाइंड आउट करेगा कि क्या इंस्ट्रक्शन है और उसके क्या उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये फाइंड आउट करने का काम है इंस्ट्रक्शन डिकोडर का। इंस्ट्रक्शन डिकोडर कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट को सिग्नल उसको देता है। ठीक है, तो कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट क्या करती है, उस पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है उसके अकॉर्डिंग जो ये अदर पार्ट हैं सारे, जो ALU, रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, वट एवर जो भी हैं, उन सबको सिंक्रोनाइज मैनर में ऑपरेशन परफॉर्म कराता है। ठीक है, उस पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो भी वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बोल रही है। तो उस ऑपरेशन में किन किन ऑपरेंड्स का या किन किन रजिस्टर का पार्टिसिपेशन है और किन किन यूनिट का पार्टिसिपेशन है, उनको वो सिंक्रोनाइज करेगा। ठीक है, बाकी जो हैं उनको सबको डिसेबल करेगा, जो उसी ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको इनेबल करेगा, और उनको किस मैनर में उनको प्रोसेस कराना है वो सब जो कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट का है सिंक्रोनाइज मैनर में उनको ऑपरेट कराने का। एक और मेमोरी है इसमें, स्टैक मेमोरी। तो स्टैक मेमोरी का पॉइंटर है स्टैक पॉइंटर। एक मेमोरी और बनती है, उसको बोलते हैं डेटा मेमोरी। तो ये एक्चुअली स्टैक और डेटा मेमोरी जो है ये रैम के ही पार्ट हैं दोनों। जो प्रोग्राम मेमोरी है वो सिर्फ रोम है। तो
डेटा पॉइंटर जो बनाए जाते हैं वो बेसिकली कहीं किसी प्रोसेसर में डेडिकेटेड भी हैं और किसी में एक रजिस्टर पेयर को यूज़ कर लेते हैं। 2 रजिस्टर ले लिया, 1 रजिस्टर ले लिया, जो भी है। तो ये जो रजिस्टर्स हैं ये डेटा मेमोरी पॉइंटर या डेटा पॉइंटर की तरह ये वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 मेमोरी हो गई हमारे पास, 3 पॉइंटर हो गए, एक प्रोग्राम काउंटर हो गया, एक स्टैक पॉइंटर हो गया और एक डेटा पॉइंटर हो गया। तो 2 मेमोरी जो है हमारी स्टैक और डेटा मेमोरी, वो हमारे हैं रैम के पार्ट, दोनों एक ही रैम के आईसी के अंदर हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग नहीं है प्रोसेसर में। बेसिकली प्रिंसटन आर्किटेक्चर है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ ये इनके जो पार्ट हैं इनको देख लेते हैं। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर को ये जितने भी कंपोनेंट हैं इन सबको एक आईसी के अंदर फैब्रिकेट कर दिया है, तो ये बन गया है माइक्रो प्रोसेसर। एक सिंगल आईसी के अंदर ये सारे के सारे कंपोनेंट ये उसमें फैब्रिकेट करते हैं। ठीक, अगर हम माइक्रो प्रोसेसर को अब डिफाइन करें तो माइक्रो प्रोसेसर क्या है, तो एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। ठीक है, और फैब्रिकेटेड है यूजिंग वीएलएसआई टेक्नोलॉजी और विच इज यूज टू प्रोसेस डिजिटल डेटा। ओके, एंड कंटेन्स ALU registers, program counter, instruction decoder, control and timing unit and stack pointer इन ए सिंगल चिप। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर को। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर, अब इसके साथ एक और चीज़ है, माइक्रो प्रोसेसर अकेला काम नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रोग्राम जहाँ पर लिखा हुआ है वो मेमोरी भी इसमें नहीं है, तो वो आउटसाइड ही कहीं लिखना पड़ेगा। फिर वहाँ से उस प्रोग्राम को, उन इंस्ट्रक्शंस को लेके आएंगे तो उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो जब एग्जीक्यूट कराएंगे तो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए एक रैम मेमोरी भी चाहिए। तो प्रोग्राम मेमोरी हो गई रोम, और टेम्परेरी स्टोरेज डेटा स्टोरेज के लिए, क्योंकि इंटरनल जो रजिस्टर्स हैं ये बहुत कम होते हैं, तो हमें एक एक्सटर्नल मेमोरी भी चाहिए जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यूज़ हो सके, तो वो है हमारी डेटा मेमोरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डेटा मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, जो हमारा आउटसाइड वर्ल्ड है, जिसमें हम बेसिकली जिसमें जी रहे हैं, रियल वर्ल्ड जो है वो हमारा होता है एनालॉग फॉर्म में। वहाँ से डेटा लेना है, ठीक है, तो वहाँ से डेटा लेते हैं सेंसर के थ्रू, और उस पर अगर कुछ हमें ऑपरेट कराना है या प्रोसेस डेटा आएगा उसको डिस्प्ले कराना है, चाहे वो आपकी LCD स्क्रीन हो, चाहे आपकी वो 7 सेगमेंट स्क्रीन हो, उसके लिए चाहिए हमें इनपुट आउटपुट पोर्ट। तो आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने के लिए इनपुट आउटपुट पोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर, अब आगे चलते हैं। तो ये जो पूरा एक पूरा एक सिस्टम बनता है माइक्रो प्रोसेसर के साथ, रैम, रोम और इनपुट आउटपुट पोर्ट, इनको बोलते हैं, जो इस तरह का है इसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल, जैसे आपने अपना, आपके पास डेस्कटॉप होगा, है ना, लैपटॉप होगा, ये सब हैं माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो प्रोसेसर उनके सेंटर में है, उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के साथ अदर पेरिफेरल्स भी ऐड हो जाते हैं। ठीक, तो मेमोरी में रैम हो गई, रोम हो गई और इनपुट आउटपुट पोर्ट हो गए। ठीक, अब ये जो माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्टेड हैं वो कनेक्टेड हैं एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल लाइन्स के थ्रू। तो एड्रेस बस से क्या है, वो स्पेसिफिक, यहाँ पर अगर इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात करें तो कौन सा इनपुट आउटपुट पोर्ट, तो कई सारे इनपुट आउटपुट कनेक्ट हैं, तो वो सब जो डिफ्रेंशिएट होते हैं उनको एक्सेस करना होता है वो एड्रेस बस के एक एड्रेस से, उसको हम एक तरह एक्सेस करते हैं। ऐसे ही रैम में बहुत सारी लोकेशन है। 4 किलोबाइट की है, अगर सपोज करो, हाँ 4 किलोबाइट की अगर हम रैम ले लेते हैं तो 4 के लोकेशंस हो गई, तो उनको एक्सेस करने के लिए एड्रेस बस की ज़रूरत है। ऐसे ही रोम के साथ भी है, तो किस लोकेशन को एक्सेस करना है वो सब एड्रेस बस से ही आएगा। मास्टर एंड में माइक्रो प्रोसेसर ही रहता है, सही है, तो वो डिसाइड करता है कौन सी एक्सेस से हमको उठाना है, कौन सी नहीं, और वो प्रोग्रामर भी करता है। बेसिकली जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम किस लोकेशन प्रोग्राम लिख रहे हैं तो वहाँ से ही माइक्रो प्रोसेसर वर्क करेगा, तो जिस लोकेशन में हमने प्रोग्राम लिखा है। ठीक, उसके बाद आते हैं उनको कब रीड करना है, कब राइट करना है। जैसे रैम है, रैम को रीड राइट दोनों कर सकते हैं, तो रीड और राइट दोनों है। ऐसे ही रोम का है, तो रोम को सिर्फ रीड कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर राइट नहीं कर सकता। ठीक, इनपुट आउटपुट पोर्ट को, अगर इनपुट पोर्ट है तो रीड करेंगे, आउटपुट पोर्ट है तो राइट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ से ये कंट्रोल सिग्नल्स हैं, रीड और राइट। ठीक, तो रीड सिग्नल इन सबको दिया हुआ है। तो माइक्रो प्रोसेसर को कौन सा रीड करना है, अगर सपोज करो कोई इनपुट पोर्ट रीड करना है तो माइक्रो प्रोसेसर उस पर एड्रेस देगा उस पार्टिकुलर इनपुट डिवाइस का। उसके बाद रीड ऑपरेशन
ये जो रीड लाइन है उसको रीड ऑपरेशन करने के लिए ये सिग्नल देगा, और जो डेटा जो भी आएगा रीड करने के बाद वो सब डेटा बस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर रैम से कोई डेटा रीड करना है या रोम से कोई अगर इंस्ट्रक्शन रीड करनी है तो यहाँ पर भी यही है, माइक्रो प्रोसेसर उसको कुछ पहले एड्रेस देगा कौन सी लोकेशन से उसको इंस्ट्रक्शन को उठा के लाना है, उसके बाद रीड सिग्नल उसको सेंड करेगा और वहाँ से जो भी वो इंस्ट्रक्शन है तो वो आपकी डेटा बस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आएगी। राइट करना है तो राइट सिग्नल को देगा, पहले एड्रेस देगा फिर राइट सिग्नल देगा और उसके बाद जो भी है वो डेटा बस पे देगा और वो उस लोकेशन में जाके सेव हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका ऑपरेशन है बेसिकली। तो माइक्रो कंप्यूटर में देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर ये सब स्कैटर्ड फॉर्म में है, ये कोई एक सिंगल आईसी के अंदर नहीं है जैसे कि आपके डेस्कटॉप में है। तो सीपीयू पार्ट हो गया, रैम भी अलग से लगाते हो, रोम भी अलग से लगाते हो, और आपके यूएसबी पोर्ट हो गए, पैरेलल पोर्ट हो गए, DB9 DB21 इस तरह के पोर्ट हैं, ये सब अलग से हैं, ये सब के सब अलग से कनेक्टेड हैं। तो आउटसाइड वर्ड से जो हम इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि ये तो सारा डिजिटल डिवाइस है, इधर आउटसाइड वर्ड है हमारा एनालॉग, तो जब इसको इंटरेक्ट करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल्स में, या एनालॉग डेटा को डिजिटल उसमें कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। और जब माइक्रो प्रोसेसर से डेटा प्रोसेस होता है उसके बाद वापस रियल वर्ल्ड में भेजना होता है तो हमें जरूरत पड़ती है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की। ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर ये हो गया। तो अब ये माइक्रो एक्चुअली अब उसको देखा जाए तो ये माइक्रो प्रोसेसर की पूरा वर्किंग मॉड्यूल है, तो इसको MPU भी बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। ठीक। अब नेक्स्ट है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, ये सारे इनपुट आउटपुट पोर्ट, माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम, अगर इन सबको एक ही आईसी के अंदर फैब्रिकेट करा दिया जाए तो ये बन जाता है माइक्रो कंट्रोलर। और साथ में एडिशनल भी चीज़ें हैं जैसे कि ADC, DAC, है ना, टाइमर, काउंटर एटसेट्रा, और जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज की डेट में तो बहुत रिच हो गया है। ठीक है। तो अभी एक टिपिकल माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर की बात करते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। तो ये सब के सब एक ही आईसी के अंदर अगर इसको रख दिया जाए तो ये बन जाता है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है। तो ये बन गया आपका माइक्रो कंट्रोलर। ठीक। अच्छा, अब इसमें सॉफ्टवेयर डिफरेंस भी है। तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंप्यूटर में तो माइक्रो प्रोसेसर एक ही है, तो कोई सॉफ्टवेयर डिफरेंस कुछ है नहीं। ठीक है। पर माइक्रो कंट्रोलर के केस में सॉफ्टवेयर डिफरेंस ये है कि माइक्रो कंट्रोलर यूज़ होता है एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए, डेडिकेटेड सिस्टम्स के लिए। सही है, एक डेडिकेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए। माइक्रो प्रोसेसर जनरल पर्पज़ है, वो किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। आप अपने लैपटॉप को किसी तरह यूज़ कर सकते हैं, उसको आप CD प्लेयर बना लें, उसको आप MP3 बना लें, उसको आप कोई प्रोग्राम करने के एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ इस तरह का कैलकुलेटर की तरह यूज़ करें। ठीक है। या कंप्यूटर की तरह यूज़ करें, कॉल के लिए यूज़ करें, इंटरनेट की तरह उसको इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन पर्पज़ से यूज़ करें। तो माइक्रो प्रोसेसर बहुत सारे पर्पज़ करता है। ठीक है। बहुत सारे पर्पज़ हैं, इसलिए उसको जनरल पर्पज़ बोला जाता है। माइक्रो कंट्रोलर में एप्लीकेशन के हिसाब से फीचर्स होते हैं, ये नहीं कि वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर लेगा या जो माइक्रो प्रोसेसर की तरह कर सकता है, इस तरह का नहीं है। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर डिफरेंस पे आते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बाइट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो डेटा प्रोसेस करने के लिए बेसिकली, है ना। तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर भी हो सकता है। तो वो बाइट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हैं। जो बिट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन हैं, यानी बिट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है जैसे मोटर को कंट्रोल कर रहे हैं, ऑन ऑफ स्विच को, किसी को, है ना, रिले को कंट्रोल कर रहे हैं या कुछ भी, तो उस केस में माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली उन पर्पज़ के लिए नहीं बना है। तो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली जो डाटा है उसको प्रोसेस करने के लिए बना है। तो इसमें बाइट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। ठीक। और बिट हैंडलिंग जो इंस्ट्रक्शन है वो बहुत कम है। माइक्रो कंट्रोलर में बाइट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन बहुत कम है ना। जो बिट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो बिट हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन, मोटर कंट्रोल करना है, ऑन ऑफ करना है, वो सब काम इसका माइक्रो कंट्रोलर का है। ठीक है। वो इस तरह के काम करता है, जैसे कि फायर एक्सटेंशन पर कुछ लगाया हुआ है, इस तरह का हो गया। पहले मोबाइल फ़ोन में था, अब तो मोबाइल फ़ोन में प्रोसेसर हो गया, क्योंकि जनरल पर्पज़ ही हो गया, बहुत सारे पर्पज़ सोल्व करता है माइक्रो प्रोसेसर आज की डेट में। इनका एक तरह से डायग्राम भी देखें। अच्छा, अब माइक्रो कंट्रोलर को अगर डेफिनेशन में उसको करें तो माइक्रो कंट्रोलर कंटेन्स माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट पोर्ट, रैम, रोम,
सम टाइमर्स, है ना, एंड एडीसी एंड डीएसी और एक्सेट्रा, ऑल इन ए सिंगल चिप। तो माइक्रो कंट्रोलर को बोला जाता है एक कंप्लीट कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक ही आईसी के अंदर है। ये इसका एक तरह से डायग्राम देख सकते हैं, ये ब्लॉक डायग्राम बना दिया है एक टिपिकल माइक्रो प्रोसेसर का। ऐसे ही ये एक टिपिकल डायग्राम है माइक्रो कंप्यूटर का, और ये सारे के सारे एक ही आईसी के अंदर इसको फैब्रिकेट कर लिया गया है ये। तो ये बन गया हमारा पूरा सब। तो एक माइक्रो प्रोसेसर पार्ट है ये वाला, फिर ये माइक्रो कंप्यूटर, ये एक आईसी के अंदर नहीं है, पर माइक्रो कंट्रोलर के अंदर वो सब एक आईसी के अंदर है। टाइमर एडिशनल हो गया, टाइमर ए टू डी, डी टू ए कन्वर्टर, ये सब एक आईसी के अंदर है। तो ये बन गया माइक्रो कंट्रोलर। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में, अब इस लेक्चर का काम खत्म हो गया। अगर कोई है क्वेश्चन है तो कमेंट करें, उसके बाद हम उसको, मैं उस पर रेस्पॉन्स करूँगा। ठीक।